या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका ज़ीनत महफ़िल आली मरतबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं और आप इस वक्त आशिक़ मदीना जनाब मोहतरम अंसर भाई आप दे वालद मरहूम आप दी रूह नूं इसाले सवाब करन वास्ते भी और आका करीम दा जिक्र करके तो अल्लाह कोलो बरकात और रहमतां हासिल करन वास्ते भी हाजिर हाँ। वक़्त अपने दामन दे अंदर इंतहाई तंगी रखदा है तो इख्तिसार दे नाल कुछ बातां अर्ज़ करनियां ने। उलमाए किराम इन्हां दे जोड़े मेरे सर दा ताज ने, क्योंकि हर सुन्नी आलिम अज़मत मुस्तफ़ा करीम दी वकालत भी कर रहे हैं, मकामे अहले बैत और मकामे सहाबा दा दफ़ा भी कर रहे हैं और हुजूर दी उम्मत दी इस्लाह दा ज़िम्मा भी इन्हां ने उठाया है। मेरे हुजूर किबला वालिद गिरामी दे बहुत देरीना करम फरमा हाजी याकूब साहिब, हाजी शबीर साहिब ये तशरीफ़ फरमा ने। अंसर भाई मोहतरम खलील भाई इन्हां दे नाल एक ऐसा ताल्लुक़ है कि मैं ज़िंदगी भर इन्हां दे एहसानात दे थल्ले दबे हैं। जदों भी आया इस बात का जिक्र किया है कि शायद मैं बेटा हो के भी अपने वालिद की इस तरह खिदमत न कर सकता जिस तरह इन्हां ने खिदमत की थी। अल्लाह इन्हां दे वालिद मरहूम दी बेहिसाब बख्शिश फरमाए और इन्हां दी वालदा दा रहमत वाला साया देर तक से तो सलामती दे नाल इन्हां दे सर ते कायम और दायम फरमाए। कुरान करीम दे जो अल्फाज तिलावत कीते ने, क्योंकि वक़्त कम है तो मैं एक पैगाम एक मैसेज आप हज़रात तक पहुँचाना चाहता हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वज़क्किर और नसीहत करो फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, क्योंकि नसीहत मोमिन नूं ज़रूर फ़ायदा देंदी है। जदों भी कुरान और हदीस दी रोशनी विच कोई बात की जाए तो मोमिन उस कोलों कोई ना कोई इस्लाही पहलू पकड़ लैंदा है। तो अज दी इस गुफ्तगू और नसीहत दे तौर ते चार बातां अगर उन्हां ते असी तवज्जो कर लईए, उन्हां नूं अपना लईए तो दुनिया और आखरत बहुत बेहतर हो सकदियां ने। सब तो पहले है ताल्लुक़ बिल्ला, अल्लाह दे नाल अपना ताल्लुक़ मजबूत। दूसरा है अपने नबी दे नाल अपना ताल्लुक़ मजबूत। तीसरा है कुरान दे नाल अपना ताल्लुक़ मजबूत। और चौथा है अपने माँ बाप दी जी जान दे नाल खिदमत कर लीती जाए। तो ये चार चीज़ां ऐसियां ने कि इंसान दी दुनियावी मामलात और उखरवी मामलात भी बहुत बेहतर हो सकते हैं। इस वक्त मेरा और आप दा अल्लाह दे नाल जो ताल्लुक़ है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। तहज्जुद दे मुसल्ले इसी वजह तो वीरान नज़र आते ने कि अल्लाह दे नाल ताल्लुक़ कमज़ोर हो गया है। मुश्किल दे वक़्त असी गैरां दे दरवाज़ियां ते इसी वजह तो नज़र आते हाँ कि अल्लाह दे नाल अपना ताल्लुक़ कमज़ोर हो चुका है। हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी प्यारी और नफीस बात फरमाते ने। आप दे खुताबात उठा के देखो, फरमाते ने कि इंसान नूं जदों कोई तकलीफ़ पहुँचती है, जदों कोई मुश्किल आती है, जदों किसी परेशानी च फस जाता है तो सब तो पहले इंसान अपना माल और अपनी दौलत इस्तेमाल करके उस मुश्किल तो निकलना चाहता है। किधरे रिश्वत देंदा है, किधरे किसी अंदाज नाल पैसा लगांदा है। और कोई ऐसी जगह होंदी है कि जिथे पैसा कम नहीं आंदा तो आप फरमाते ने फिर बंदा अपने ताल्लुकात की तरफ दौड़दा है। SP नाल ताल्लुक़ है, वज़ीर नाल ताल्लुक़ है, वज़ीर आज़म नाल ताल्लुक़ है, चौधरी और मलक नाल ताल्लुक़ है, थानेदार DPO नाल ताल्लुक़ है। हर ताल्लुक़ वाले कोल जांदा है, सिफारिश करांदा है। आप फरमाते ने कदी कदी ऐसा भी मामला होंदा है कि सिफारिश भी कम नहीं आती, वज़ीर आज़म नाल मुलाकात नहीं हो सकती, या वो कहता है कि मसला मेरे वस दा नहीं, थानेदार कहता है मेरे कंट्रोल विच ये चीज़ नहीं। तो आप फरमाते ने तीसरे नंबर ते जदों पैसा भी कम ना आया, जदों ताल्लुक़ भी कम ना आए, जदों ओहदे भी कम ना आए तो तीसरे नंबर ते बंदे कोल एक ही रास्ता बच जाता है, वो तस्बीह पकड़ लैंदा है तो मुसल्ले ते बह के दुआवां करदा है। फरमाते ने जालिम ये तीसरे नंबर वाला काम कदी पहले कर लैंदा तो कदी जिल्लत दा सामना ना करना पैंदा। तीसरे नंबर वाला काम कदी पहले कर लैंदा तो पहले ही अगर रब नाल अपना ताल्लुक़ मजबूत कीता होंदा, जिन्हां
जिन्हां ने ताल्लक मजबूत कीते ने वो मुर्दे नूं ठोकर मारन ते अल्लाह मुर्दा भी जिंदा फरमा देंदा है। उन्हां दे रास्ते च पहाड़ आ जान तो अल्लाह पहाड़ां नूं भी रास्ते तो हटा दिता करदा है। मगर साडा ताल्लक के बिल्ला कमजोर हो चुका है। और मेरे रब्बे करीम ने कुरान पाक विच उसी बात नूं एक अंदाज विच बयान किया कि है बंदे तू मेरे नाल ताल्लक कमजोर क्यों कर देता है। फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान किस चीज ने तेनू करीम रब कोलों दूर कर दिता। अल्लाज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, कि जिसने तेनू बनाया सजाया तखलीक फरमाया तो उसी रब कोलों दूर हो गए। तो ताल्लुक के बिल्ला अगर मजबूत हो जाए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात दे अंदर कुरान करीम ने बार बार इस बात का शऊर दिलाया कि अल्लाह नाल ताल्लुक मजबूत। फरमाया वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु इन कानू मोमिनीन। अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा हक है कि उन्होंने राजी किया जाए। साडे हाँ मिजाज ये है कि बंदा राजी हो जाए, कुरान कहता नहीं अल्लाह राजी हो जाए। पंजाबी जुबान की बड़ी मशहूर मिसाल है, मशहूर मिसाल कि रब राजी ते जग राजी। अगर अल्लाह राजी है तो तमाम मामलात बेहतर ने। इससे बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन वक़्त दे दामन भी तंगी है। दूसरी चीज़ ताल्लुक बिल्ला, हुजूर दी निस्बत अल्लाह दे ताल्लुक तो बाद ताल्लुक बिर रसूल, अपने आका दी सच्ची गुलामी, हुजूर दी सच्ची पैरवी। कुरान करीम में मेरे रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुहाडे वास्ते सब तो बेहतरीन चीज़ मेरे महबूब दी इत्तबा है और हुजूर दी सुन्नत ते अमल करना है। महबूब दा किरदार एक बेहतरीन नमूना है। हुजूर दे नाल जदों निस्बत पुख्ता होवेगी, हुजूर दे नाल जदों ताल्लुक पुख्ता होवेगा तो बहुत सारिया इज्जत मिलनगियां। इसते मैं सिर्फ एक हदीस इब्ने माजा दी अर्ज करना चाहता है। इब्ने माजा सियाह सित्ता दी एक मशहूर किताब है, अहादीस दे अंदर एक बड़ा मकाम है। तो इमाम इब्ने माजा हदीस लैके आए ने, हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो आप दे बेटे हज़रत अब्दुल्ला, जिन्होंने असी अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो आप नू अल्लाह ने बेटा अता किया। हुण जरा इस बात नू समझण वास्ते थोड़ी जी तवज्जो करना कि इंसान एक नाम सोचता है कि अगर मेरा बेटा होया तो मैं ये नाम रखांगा, लेकिन इलाके च कोई गरीब बंदा अपने बेटे का पहले वो ना रख देंदा तो असी ना फिर वो ना नहीं रखते। गरीब जिस कलर का कपड़ा पहने सानू पसंद भी होवे तो नहीं पहनते। गरीब अगर कोई अच्छी गड्डी लै लवे तो असी कहते हैं हुण उस तो बेहतर असा ने लैनी है। यानी गरीब आदमी अगर कोई चीज़ पसंद कर लवे तो असी उसनू पसंद करना अपनी तौहीन समझते हाँ। और फिर अजकल तो एक नया ट्रेंड है कि अगर बच्चा बच्ची पैदा हो जाए तो लोग कहते हैं ऐसा नाम रखो जो पहले किसी ने ना रखा होवे। इसी तरह कि ऐसा ना कि पहले किसी का ना होवे। एक दफ़ा जुमे ते मेरे कोल किसी ने रुका भेजिया कि मेरा बेटा होया तो नाम कोई ऐसा हज़रत दसो जो पहले किसी ने ना रखा होवे। तो मैंने जवाब विच अर्ज़ किया कि मेरी जितनी मालूमात ने उन्हां दे मुताबिक जितना मुताला है उस दे मुताबिक पूरी दुनिया में अज तक किसी ने पुत्र का ना इबलीस नहीं रखा तो ये रख लवो। अगर अलग रखना है ना तो फिर इबलीस किसी भी अपने पुत्र का ना नहीं रखा। देखो सोच कैसी हो गई। हुजूर फरमाते ने घर भी दस्तरखान बिछे है, ऊपर खाना लगे है, अगर खाना थोड़ा भी है ना मगर दस्तरखान ते कोई एक भी मुहम्मद नाम का बच्चा बैठा है तो अल्लाह खाने में बरकत अता फरमा देता है। यानी
यानी नाम ऐसा रखो कि जिस दे नाल दिल नू सुकून मिले, तसल्ली मिले। आका फरमाते ने मेरे अल्लाह नू अब्दुल रहमान नाम भी पसंद है और अब्दुल्ला नाम भी पसंद है। तो साडे हाँ जो गरीब नाम रखे असी वो नहीं रखते। हुण हदीस सुनना इब्ने माजा दी, अब्दुल्ला इब्ने उमर दा बेटा पैदा होया, नाम रखिया बिलाल। हुण जो मदीने विच पहले बिलाल मौजूद सी उहदा ते रंग भी काला है, वो हबश दा रहन वाला जिदे दंद लंबे होठ मोटे, नाम बिलाल रखिया। साडे हाँ जदों बच्चे पैदा होंदे ने गरीब दे घर तो खैर मुबारक देन अपने भी बड़ी देर नाल जांदे ने, अमीरां दे घर तो हिजड़े भी गवैये भी पहुंच जांदे ने मुबारकां देने वास्ते, क्योंकि लालच हर दरवाजे ते लै जांदी है। मैं अक्सर एक बात कहना है कि महफिले मीलाद विच अगर लंगर चंगा ना होवे ना तो बंदे नहीं आते, और लंगर होना भी नहीं चाहिए। भावें 4 बंदे बैठे होन लेकिन ये सिर्फ नबी दा जिक्र सुनन आनगे, लंगर पीछे नहीं आनगे। साडे हाँ तो लंगर दे भी बहुत सारे मामलात ने, वक़्त मुतहम्मल नहीं कि मैं उसते कोई बात समझावां। तवज्जो फरमाना। तो अरब दे अंदर जदों बच्चा पैदा होंदा सी तो शुआरा कसीदे लिख के ले आंदे ने। उन्हां कसीदियां दे अंदर बच्चे दे माँ बाप उहदे खानदान दी शान बयान करनी। एक शायर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर दे बेटे दा कसीदा लिख के ले आया, जिस तरह साडी शादियां ते शुआरा सेरे लिख के ले आंदे ने। तो कसीदा लिख के ले आया, कसीदा बड़ा लंबा है, उहदे अंदर उन्हें एक शेर पढ़िया और इस नीयत नाल पढ़िया होवेगा कि इस शेर ते मैनू पैसे ही बड़ा मिलेगा ते दाद बड़ी मिलेगी। उन्हें शेर पढ़िया, बिलाल इब्नु अब्दुल्लाह खैरो बिलाल, बिलाल इब्नु अब्दुल्लाह खैरो बिलाल, अब्दुल्ला दा बिलाल हर बिलाल नालों बेहतर है। अब्दुल्ला दा बिलाल हर बिलाल नालों बेहतर, क्योंकि जिस दा बाप अब्दुल्ला जिन्हों नबी पाक रजुलन साले फरमान, और जिसदा दादा उमर जो रुका लिख देवे तो दरिया रोके पानी भी चला देवे, जो कोड़ा मारे तो जमीन दा जलजला भी रुक जाए, जो जिस रास्ते तो चले शैतान और रास्ता भी छोड़ जाए, तो जिदा दादा उमर होवे, बाप अब्दुल्ला होवे, खानदान बड़े अजमत और ताकत वाला होवे, अब्दुल्ला दे बिलाल जैसा दुनिया च कोई बिलाल नहीं। बिलाल जो अब्दुल्ला दा बेटा है वो हर बिलाल नालों बेहतर है। इतने जदों अल्फाज कहे तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हो गए, चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से नाल, फरमाया कज़बता, बकवास कर रहे हैं, ला बल बिलालो मुहम्मदिन खैरो बिलाल, मुहम्मद दा बिलाल हर बिलाल नालों बेहतर है। फरमाया मेरे बिलाल दी क्या हैसियत, उदा रंग भावें काला है पर जो निस्बत हुजूर दी उसनू हासिल है वो मेरे बेटे नू हासिल नहीं। उदा खानदान भावें एक हबश दा रहने वाला है लेकिन हुजूर दे नाल जो मुहब्बत उसनू हासिल है वो किसी और नू हासिल नहीं। तो हजरात गिरामी, हुजूर दी निस्बत मैंने और आपने आका करीम दी निस्बत भी कमज़ोर कर देती, हुजूर नाल ताल्लक भी कमज़ोर कर देता। ये ताल्लक कैसा होना चाहिए? आरफे खड़ी ने एक बड़ी प्यारी बात की थी, फरमांदे ने जे लख हूरा गिलमान बहिश्ती नाले खलकत सारी, जे लख हूरा गिलमान बहिश्ती नाले खलकत सारी, तेरे बाजे मोहम्मद मैनू ना कोई चीज प्यारी। यानी दुनिया दा हर हुसन हुस्ने मुस्तफा आप तो कुर्बान कर दिता जाए, हर ताल्लक हुजूर दी गुलामी तो कुर्बान कर दिता जाए। तो इससे भी बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन वक़्त कम है। तीसरी चीज ताल्लक बिल कुरान। हुण ताल्लक बिल कुरान, कुरान नाल ताल्लक कैसा होना चाहिए? कुरान करीम ने 3 मुख्तलिफ अंदाज दे नाल नसीहत फरमाई। फरमाया पहले नंबर ते कुरान दी तिलावत ऐसी करो कि इदा हक अदा कर दियो, यतलूनहु हक्का तिलावत, कि इस दी तिलावत इस तरह करो कि इसदा हक अदा कर दियो। उसका मतलब यह है कि जो पढ़ो उस ते अमल भी करो। और फिर ज़्यादा कुरान, हुजूर दे सहाबा विचों सब तो कम जो कुरान दी तिलावत करते ने वो एक मंजिल रोज़ाना पढ़ते हैं।
हज़रत उस्मान गनी हर रोज़ रात नू 2 रकत नफलों में पूरा कुरान ख़त्म करते हैं। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा ताजदार हल अता उन्हां दे मुतल्लक अल्लामा अशरफ अली थानवी साहब जो उलमाए देवबंद हकीम उल-उम्मत ने उन्होंने भी लिखा है कि अली घोड़े की एक रकाब विच पैर रखते ने, कुरान शुरू करते ने, घोड़े ते बैठ के दूसरी रकाब विच पैर पाते ने ते कुरान दा खत्म भी कर देंदे ने। एक करामत है जिसनों किया जाता है तय जमानी, यानी वक्त तुहाडे कंट्रोल विच दे दिता गया। बाज़ चीज़ां ऐसियां ने क्योंकि अजकल यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, तो कुछ लोग छोटे छोटे क्लिप लैके तो फिर उस पर एतराज़ करते हैं। मसलन 11वीं का महीना जा रहा है तो एक गौसे आज़म की करामत ते लोग बहुत सारिया बातां आप दा एक वाकया बयान करते हैं कि गौसे आज़म का धोबी मर गया तो फरिश्ते कबर विच आए तो उन्होंने कहा मर रब्बुक, तो वह कहने लगा कि मैं गौसे आज़म का धोबी हाँ। तो आवाज़ आई वापस आ जा। ये दस रहा है कि मैंने गौस की खिदमत की थी और गौस ने मैनू ईमान पुख्ता मेरा कर दिता, अल्लाह नाल ताल्लक। मैनू एक जगह पर बयान कर रहा सा तो किसी ने कहा कि मौलाना वो केड़ा बंदा सी जेड़ा कबर विच ये सारी गुफ्तगू सुन के तुहानू दसी। मैं कहा एक गल बात दी है, पहले दस वाकया लिखिया किसने, पहले ये दस वाकया लिखिया किसने। कहता जी मैनू तो नहीं पता। मैं कहा तुहाडे अशरफ अली थानवी ने यह वाकया लिखे है। बेईमानो लिखते भी आप हो तो फिर उत्ते तनकीदा भी आप करते हो, लिखते भी आप हो तो तनकीदा भी आप करते हो। खुद वाकया लिख के और फिर साढ़े मथे ला देंगे ने। इसी तरह तो बहुत सारिया चीज़ां ने जिन्हां ते तो ये बात मैंने इस वजह तो अर्ज कर दी कि हज़रत मौला अली दी ये जो करामत है ये साढ़े तो पहले गैरां ने मनी हुई है, साढ़े तो पहले गैरां ने मनी हुई है। और तय ज़मानी और तय मकानी एक कुरान तो भी साबित है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वास्ते आसफ बिन बरखिया जो तख्त लैके आए सन वो तय ज़मानी और तय मकानी दोवें चीज़ां सन। मेरे मुस्तफ़ा दा जो मीलाद है, हुजूर दा जो मेराज है, उसके अंदर भी तय ज़मानी और तय मकानी दोनों चीज़ां सन। ये वक्त नहीं, वरना मैं समझाता कि तय ज़मानी किसनों किया जाता है और तय मकानी किसनों किया जाता है। इंशाअल्लाह किधरे वक्त ज़्यादा होया तो गुफ्तगू करांगा। फरमाया पहला जो हक ये है कुरान दा कि इसकी तिलावत इतनी करो कि हक अदा कर दियो। और अगर तुसा ने कुरान दी तिलावत दा हक अदा होंदा देखना है तो ज़रा मदीने विच देखो, फातिमा दी गोद है और हुसैन कुरान पिया पढ़दा है। नबी करीम दी गोद है, हुसैन कुरान पिया पढ़दा है। मस्जिद नबवी दा मिंबर है, हुसैन कुरान पिया पढ़दा है। सेने काबा है, हुसैन कुरान पढ़ रहा है। इतना हक अदा किया कि सर नेज़े दी नोक ते है, हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहा है। तो हक अदा करो इसदा कि हर वक्त तेरा ताल्लुक कुरान नाल होवे। तो दूसरी चीज़ बयान फरमाई कि अगर हर वक्त या ज़्यादा तिलावत नहीं कर सकते तो फरमाया कि फ़क़राऊ मा तयस्सरा, इतना कुरान पढ़ लो कि जितना तुहाडे वास्ते आसान है। इतना पढ़ लो कि जितना तुहाडे वास्ते आसान है। अद्धा पारा पढ़ सकते हो ज़रूर पढ़ो, एक पारा पढ़ सकते हो ज़रूर पढ़ो, एक रकू पढ़ सकते हो ज़रूर पढ़ो, एक आयत ही पढ़ सकते हो तो रोज़ पढ़ो। और तीसरे नंबर ते फरमाया कि अगर तुसी इतना भी नहीं कर सकते तो फस्तामिऊ लहू व अनसितू, जदों कुरान पढ़िया जाए तो उसनू खामोश होकर सुन तो लिया करो। जदों कुरान पढ़िया जाए तो कम अज कम गौर नाल सुन तो लवो। हो सकता है कलामे इलाही दी चाशनी तुहाडे दिल दी दुनिया नू बदल देवे। चौथे नंबर ते है माँ बाप। तुहाडे मेरे आका करीम ने मस्जिद नबवी दे मिंबर ते हुजूर बैठे ने। आका करीम ने इरशाद फरमाया, इमाम सयूती ने अल हावी लिल फतावा दे अंदर और भी अहले इल्म ने इसनू लिखे है। मेरे आका करीम ने फरमाया कि काश अज मेरी माँ या बाप दोनों या दोनों विचों कोई एक जिंदा होंदा और मेरे इस हुजरे दे अंदर मेरी माँ या मेरा बाप बैठे होंदे और मैं इशा दी नमाज वास्ते आ जांदा, मुसल्ले ते अकामत हो जाती,
मैं नमाज शुरू कर देंदा, मैं सूरा ए फातिहा दी तिलावत कर रहा होंदा, तुसी मेरे पिछे होंदे और मेरी माँ या मेरे बाप दोनों विचों किसी एक नू कोई कम याद आ जाता और मेरी माँ दरवाजे दा पर्दा चुक के सिर्फ इतना फरमा देंदी, इब्नी मुहम्मद, ए मेरे बेटा मुहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ देंदा, कुरान दी तिलावत रोक देंदा, पहले माँ दी बाप बात सुन के आंदा। यानी माँ बाप का मकाम इतना दसिया। आओ एक और चीज दसा कि मेरे आका ने माँ दी खिदमत करने वाले माँ बाप जदों भी जिथे बाप का जिक्र आवे उत्थे माँ नाल शामिल होंदी है और जिथे माँ का जिक्र आवे उत्थे बाप नाल शामिल होंदा है। यानी दोनों दी, क्योंकि दोनों का एक मकाम है। साढ़े हाँ बाज़ दफ़ा माँ की इतनी शान बयान की जाती है कि लोग कहते हैं कोई मसला नहीं कि बाप नूं भावें धक्के मार लो। इंडिया के अंदर ना गां नूं माँ कहा जाता है, गाँव माता, ते माँ का बड़ा अदब करते हैं, तो जदों दांद लभ जाए तो सारियां कौड़ा उहदे ते कढ़दे ने। वो माँ का बड़ा अदब करते हैं, लेकिन जदों बैल मिल जाए ना तो उन्होंने इस तरह मार रहे होंगे ने, बस सारा अदब ये माँ का ही है। लेकिन इस्लाम दस रहा कि खाली माँ का अदब नहीं, बाप का भी अदब है। वबिल वालिदैन एहसाना, क्यों? अगर माँ की ममता हज़रत हव्वा के रूप विच है तो बाप हज़रत आदम का रूप लैके आया है। अगर माँ की ममता हज़रत हाजरा के रूप विच है तो बाप हज़रत इब्राहिम का रूप लैके आया है। ममता हज़रत सफूरा का रूप लैके आई है तो बाप हज़रत मूसा का रूप लैके आया है। अगर ममता हज़रत हन्ना के रंग विच आई है तो बाप हज़रत इमरान के रूप विच आया है। अगर माँ की ममता हज़रत फातिमा ज़हरा के रूप विच है तो बाप अलीउल मुर्तज़ा के रूप विच है। अगर मां की सारी ममता खदीजातुल कुबरा के रूप विच आई है तो बाप भी तो हजरत मुहम्मद का रूप लेके आया है। तो मां और बाप दोनों की शान इकट्ठी है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ी तवज्जो नाल इस बात को समझना और इस तो बाद मैं गुफ्तगू खत्म कर देंगा। मस्जिद नबी दे मिंबर ते हुजूर बैठे ने, हुजूर ने अपनी कमीज दे बटन खोले। इमाम मुस्लिम इस हदीस नूं लैके आए, अपना सीना मुबारक थोड़ा जिहा नंगा फरमाया। हुजूर ने एक प्यार भरा सांस लिया, जिस तरह कोई मीठी भीनी भीनी बड़ी दिलकश खुशबू सूंघी जाती है। तो जदों हुजूर ने इस तरह किसी चीज़ नूं महसूस फरमाया ना, सूंघिया, तो सहाबा ने अर्ज की, आका की महसूस फरमा रहे हो? तो हुजूर ने फरमाया, यमन विच करन एक इलाका है, उथों मैनू अपनी मोहब्बत की खुशबू आ रही है, उथों मैनू अपने इश्क की खुशबू आ रही है। और मेरे आका करीम की एक और हदीस भी मिलती है, हुजूर ने एक और मौका ते भी इसी तरह अपने बटन खोले और कुछ जदों सूंघिया तो सहाबा ने अर्ज की, आका क्या सूंघ रहे हो? हुजूर ने फरमाया, मैनू हिंदुस्तान विचों अपनी मोहब्बत की खुशबू आ रही है, हिंदुस्तान विचों अपने प्यार की खुशबू आ रही है। हुण दोनों हदीसां नूं अगर रखिया जाए तो नतीजा ये निकलेगा, जो खुशबू मौजूद है नबी उसनूं भी महसूस करते हैं, जो सदियां बाद आनी है नबी उसनूं भी महसूस कर रहे हैं, जो अज मौजूद है नबी उसनूं भी जानता है, जो बाद विच आनी है। हिंदुस्तान विच तो उस वक्त हिंदू सन, सारे बुत ते पुजारी, सारे काफर सन, लेकिन मेरे मुस्तफा ने दस दिता, इत्थों दाता अली दी विलायत की खुशबू भी आएगी ते मेरे अली दी विलायत की खुशबू भी आएगी। इस हिंदुस्तान विचों मोइनुद्दीन दे प्यार की खुशबू भी आएगी। इत्थे अहमद रजा दा मुस्तफा जाने रहमत भी खुशबुआं बखेरेगा। इत्थे खातम रज़वी दा इश्क और ममताज कादरी दा इश्क भी आएगा। हिंदुस्तान विच मुजद्दद अल फिसानी दी मोहब्बत दियां खुशबुआं भी आउणगियां। हुजूर जो खुशबू तैयार नहीं हुई उसनों भी महसूस करके दसिया कि मुस्तफा दा सूंघना भी तुहाडे जैसा नहीं है, मुस्तफा दा सूंघना भी तुहाडे जैसा नहीं, तुसी सूंघण विच भी मेरी मिसल नहीं। तो फरमाया कि यमन विच मैनू अपने आशिक, आका कौन है? फरमाया उवैस बिन आमर, उवैस बिन आमर उदा नाम है। या रसूल अल्लाह, इतनी मोहब्बत, इतना आशिक, तो यमन को इतना दूर तो नहीं, लोग बड़े दूरों दूरों आए और आपकी खिदमत में हाज़र होए, दीदार किया। उवैस आके सहाबी क्यों नहीं बनता? हुजूर ने फरमाया, उदी माँ अखा तो नाबीनी है, अखा तो अंधी है, माँ की खिदमत रास्ते विच दीवार है, माँ की खिदमत वास्ते वो सहाबी बन वास्ते नहीं आया, अगर आए तो माँ की खिदमत करने वाला कोई नहीं। एक रिवायत बाज़ उलमा ने लिखी है कि उवैस एक दफ़ा अपनी माँ को कहते ने कि मैं बहुत सारा सामान तेरे कोल रख जाना है,
इजाज़त दे कि मैं अपने आका नू जाके मिले आवां। तो माँ ने कहा चल फिर ऐसा है चला जा, लेकिन अगर वो मिले तो मुलाकात कर लवी, अगर मौजूद ना होए तो रुकी नहीं, क्योंकि तेरे बगैर मेरी खिदमत वाला कोई नहीं। कुछ दिन तेनू जांदियां लगनगे, कुछ आंदियां लगनगे। हज़रत उवैस जदों मदीना पाक पहुंचे तो हुजूर किसी जिहाद वास्ते तशरीफ लै गए सन। आपने मस्जिद के दरवाजे ते जो हुजूर दा हुजरा सी नाल मस्जिद दे दस्तक दी। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछिया कौन? तो कहा जी मैं एक गुलाम हाँ, हुजूर दी ज़ियारत वास्ते आया है। तो आपने कहा कि हुजूर तो तशरीफ लै गए ने, पता नहीं हुण कदों वापस आते ने, हफ्ता लगता, 2 हफ्ते लगते ने, तुसी मस्जिद विच क़याम करो, खाना पानी पहुँचता रहेगा। क्या नहीं, बस वो आए ना तो कहना एक दीवाना आया सी सलाम पेश करदा सी। हज़रत उवैस वापस चले गए। जदों हुजूर जिहाद तो फारग होए, मेरे आका करीम वापस आए। हुजूर दी सुन्नत ये सी कि जदों सफ़र शुरू करते सन तो पहले मस्जिद विच जा, पहले हज़रत फातिमा दे घर जाते ने, आप नाल मुलाकात करके फिर मस्जिद विच 2 रकत नफल पढ़ते ने, ए अल्लाह सफ़र विच आसानियां पैदा फरमा। फिर जदों वापस आते ने तो मस्जिद विच 2 रकत नफल शुकराने दे पढ़ते ने, अल्लाह तू खैरियत नाल वापस ते लैके आए हैं। फिर हज़रत फातिमा दे घर जाके आप नू प्यार करते ने, फिर अपनी अज़वाज दे घर जाते ने। मेरे आका उस दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा दे घर आके दरवाजे जदों दरवाज़ा खोलिया तो माई साहबा अगे बढ़िया तो हुजूर ने फरमाया आयशा उवैस ते नहीं आया सी? आयशा उवैस तो नहीं आया सी? अर्ज की आका मैनू ना तो उन्हें नहीं दसिया, कोई आया सी, कहता सी कि दीवाना है। हुजूर ने फरमाया वो दीवाना उवैस सी। माई साहबा ने किया इतना प्यार करता है तो चंद दिन रुक जाता। फरमाया मां दी खिदमत उहदे रस्ते दी रुकावट बनी हुई सी। तो मेरे आका करीम ने जो मुस्लिम दी हदीस है, ये जो ने दूसरी बात की है ना कि मदीना पाक आए, ये मुस्लिम दी हदीस का हिस्सा नहीं। शायद कोई इसनू समझे कि मुस्लिम भी, ये वैसे अहले इलम ने हज़रत उवैस दी जिंदगी दे वाक़ियात बयान करदियां किताबां दे अंदर लिखिया है, लेकिन मुस्लिम दी हदीस नहीं। मैं इसी वजह तो वजात कर रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और लोग अपनी मर्जी का क्लिप कट के तो फिर अजकल बदनाम करने वास्ते उन्होंने ठेके ले हुए ने और इज्जत उलमा दी उछालन वास्ते उन्होंने ठेके ले लेने। तो वजात मैंने कर दी। मुस्लिम शरीफ दी वो हदीस जो पहले अर्ज की है उसका हिस्सा है। इमाम उल अंबिया ने अपना कुर्ता जुब्बा मुबारक उतारिया, फरमाया अली और उमर तुसा दोनों की मुलाकात उहदे नाल हो जाएगी, ए जुब्बा रख लो। जदों भी उवैस नाल मुलाकात होवे उन्होंने कहो मेरा जुब्बा पहन के मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। इस जगह ते जिथे हज़रत उवैस दा इश्क हजूर ने पसंद फरमाया, जिथे उन्हां दी अजमत बयान कर दी, उत्थे नबी पाक ने यह सबक भी दे दिता जेड़ा माँ प्यो की खिदमत करदा होवे ना उहदे कोलों दुआ जरूर करा लिया करो, क्योंकि माँ बाप की खिदमत करने वाले दी अल्लाह दुआ कबूल फरमा लैंदा है। माँ और बाप, किसी शायर ने ना बड़ी प्यारी बात की है, कहंदा मां दे कदमां थल्ले जन्नत, पाक नबी फरमाया तेरी उस जन्नत दा दरवाजा रब ने बाप बनाया। मां ते बाप जे राजी होए राजी हक ताला विच किताब फरिश्ता लिखसी नेकियां लिखण वाला। अल्लाह ताला हाजी सगीर साहब दी कबर नूं मुनव्वर फरमाए। अल्लाह इन्हां दे खानदान विचों जितने भी इस दुनिया तो चले गए, जनाबे हाजी याकूब साहब दी ज़ौजा इस दुनिया तो चले गए, जितने भी असी बैठे हैं साढ़े खानदाना तो जितने चले गए, अल्लाह सब दियाँ कबरां मुनव्वर फरमाए। एक मुख्तसर अंदाज भी नसीहत आप हज़रात तक, जिन्हां दे माँ बाप जिंदा ने वो कदर कर लो, और जिन्हां दे फौत हो गए ने, मेरे आका फरमाते ने माँ बाप वास्ते दुआ करोगे ना तो अल्लाह ताला उस दुआ नूं भी क़यामत वाले दिन तुहाडी माँ बाप की खिदमत के अंदर लिख देवेगा कि तुसां ने माँ बाप की खिदमत की थी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।